सर्दियों की सुबह थी। दिल्ली एयरपोर्ट की भीड़ अपने चरम पर थी। बिजनेस ट्रैवलर लैपटॉप लेकर भाग रहे थे, परिवार छुट्टियों पर जाने को तैयार थे और हर तरफ चकाचौंध। इसी भीड़ में एक बूढ़े व्यक्ति धीरे धीरे चलते हुए एयरलाइंस के काउंटर तक पहुंचे। उनका पहनावा सादा था, सफ़ेद कुर्ता पजामा और ऊपर पुराना भूरे रंग का स्वेटर और पैरों में फटी सी चप्पल और हाथ में एक प्लास्टिक कवर में रखी हुई प्रिंटेड टिकट थी। शायद कहीं से किसी ने निकाल कर दी हो। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में एक थकान थी, जैसे कोई एक लंबा सफ़र तय करके आए। अब केवल कंफर्म सीट का आश्वासन चाहिए था। उन्होंने काउंटर पर खड़ी लड़की को बड़े नम्रता स्वर में पूछा, बिटिया, यह मेरी टिकट है, यह कंफर्म है क्या मुझे जयपुर जाना है? लड़की ने एक नज़र में ऊपर से नीचे तक देखा और मुंह बनाया और बोली, अंकल, यह रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ बोर्डिंग ऐसे नहीं मिलती, पहले ऑनलाइन चेक करना पड़ता है। बुजुर्ग थोड़ा घबरा गए। मुझे यह सब नहीं आता बेटा, बस आप एक बार देख लो प्लीज़। मेरी बहू अस्पताल में है। पास खड़ा एक और कर्मचारी हंसते हुए बोला, अरे इन्हें कौन टिकट देता है भाई, यह लोग ऐसे ही फालतू में घूमते हैं। अंकल, आप घर जाइए, यह आपके बस की बात नहीं है। भीड़ के बीच कुछ लोग यह देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। किसी को जल्दी थी, किसी को फर्क नहीं पड़ता था। वह बुजुर्ग फिर से बोले, एक बार कंप्यूटर में चेक कर लीजिए, टिकट असली है बेटा। इस बार लड़की ने टिकट ली और बिना देखे ही फाड़ डाली और जोर से कहा, अंकल, आप चले जाइए यहाँ से, प्लीज़ डू नॉट अलाउड हियर दिस टाइप। बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। हाथ में अब आधी फटी हुई टिकट थी। उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए सुन्न पड़ गया। फिर उन्होंने धीरे से गर्दन झुकाई और पीछे मुड़कर भीड़ में खो गए। बाहर एयरपोर्ट के बाहर जाकर वह बेंच पर जाकर बैठ गए। कपकपाती ठंडी में हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा पर अभी भी कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ठहराव था। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब में से पुराना छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन निकाला, जिसकी स्क्रीन धुंधली पड़ चुकी थी, और उन्होंने फ़ोन किया, और लेकिन साफ शब्दों नहीं थे। एयरपोर्ट पर हूँ, जैसा डर था वैसा ही हुआ। अब आपसे अनुरोध है कि वह आप आदेश जारी कर दीजिए। हाँ, तुरंत। कॉल काटने के बाद उन्होंने बस एक लंबी सांस ली और आंखें बंद कर दी। अंदर एयरपोर्ट पर हलचल शुरू हुई। काउंटर पर काम कर रहे कर्मचारियों को मैंने जाने वाले बुलाया। सब बोर्डिंग प्रक्रिया रोक दो। फ्लाइट के क्लियरेंस प्रक्रिया रुकी है, कुछ इश्यू आया है। कुछ ही मिनट में सिक्योरिटी मैनेजर का फ़ोन बजा। डीसीजीए का कॉल आया, हमारी आज की फ़्लाइट पर रोक लगाई गई है। कोई वीआईपी केस है। परेशान स्टाफ सच में पड़ गया। वीआईपी किसने शिकायत की? तभी एक काले रंग की गाड़ी एयरपोर्ट के गेट पर आकर रुकी। उसमें से निकले 3 लोग, वरिष्ठ ऑनलाइन अधिकारी, एक निजी सहायक और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी। उनके साथ बेंच पर बैठे बुजुर्ग अब खड़े हो चुके थे और गाड़ी की ओर नहीं, एयरपोर्ट की इस प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे, जहां कुछ ही देर पहले उन्हें अंकल, यह रेलवे स्टेशन नहीं है कहा गया था। एयरपोर्ट का माहौल अब ऐसा नहीं रहा जहां कुछ देर पहले चाय की चुस्की थी और उड़ानों की अनाउंसमेंट हो रही थी। वहां अब सन्नाटा था। फ्लाइट बोर्डिंग रुकी हुई थी। कोई पैसेंजर से कह रहा था, थोड़ी देर रुकिए, टेक्निकल इश्यू है, लेकिन स्टाफ खुद नहीं जान रहा था कि असल वजह क्या है। और तभी एयरलाइन काउंटर के पास वही बुजुर्ग फिर से उपस्थित हुए। इस बार उनके साथ देने वालों की सब लोग देखकर
पूरा स्टाफ एक पल के लिए स्थिर हो गया। उनके साथ थे एयरलाइन के चीफ ऑफिसर, DCBA और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी। अब भीड़ हटी, रास्ता खुला। 3 अधिकारियों ने कुछ देर पहले उन्हें किया था, उनके माथे पर अब पसीना था। बुजुर्ग अब धीरे धीरे इस काउंटर की ओर बढ़े जहां उनकी टिकट फाड़ दी गई थी। उन्होंने अब कुछ नहीं कहा, अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और कार्ड में लिखा था श्रीमान अरविंद सेठ, वरिष्ठ नागरिक एवं विमान मंत्रालय के सलाहकार, पूर्व अध्यक्ष नागरिक विमान प्राधिकरण। उनकी पहचान देखकर मैनेजर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और तभी DCG अधिकारी ने गुस्से में कहा, आप लोगों ने इन्हें बेइज्जत किया है। ID देख टिकट फाड़ दी। अभी काउंटर पर खड़ी लड़की के हाथ में से टिकट का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। अरविंद जी ने अब पहली बार कुछ कहा, लेकिन आवाज़ में गुस्सा नहीं था, लेकिन पीड़ा थी। मैं चिल्लाया नहीं, क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज देखा इंसानियत कितनी खोखली है। तुमने मेरी टिकट नहीं फाड़ी, तुमने उससे मूल्य को फाड़ा है जो सम्मान कहलाता है। भीड़ में सन्नाटा था। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। एयरलाइन की सीनियर मैनेजमेंट अब खुद सामने आई और बोली, सर, हम शर्मिंदा हैं, पूरी टीम से हम माफ़ी मांगते हैं। अरविंद जी ने अब मुस्कुराकर कहा, माफ़ी उनसे मांगो जो अब आगे देखकर लोगों को परखते रहे और मेरे जाने के बाद किसी को अपमान सहना ना पड़े। फैसला तुरंत हुआ। जिन 2 कर्मचारियों ने टिकट फाड़ी थी उन्हें निलंबित किया गया। एयरपोर्ट के सभी कर्मचारियों को फिर से ट्रेनिंग लेने का आदेश दिया गया। ओडीसी ने आदेश किया कि 1 सप्ताह के लिए चेक किया जाएगा और किसी के साथ ऐसा बर्तन किया जाएगा तो सस्पेंड किया जाएगा। कार्यवाही शुरू की जाएगी। बुजुर्ग का चेहरा शांत था। उन्होंने किसी पर नहीं चिल्लाया, बस एक शांत स्वभाव से सबको आईना दिखाया। वह गेट की ओर बढ़े और उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। एक कर्मचारी ने उनके ओर दौड़ा और बोला, सर, आप प्लीज़ बैठ जाइए, हम आपके लिए स्पेशल लंच तैयार करवा रहे हैं। अरविंद जी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, मुझे भीड़ में बैठना अच्छा लगता है। इंसानियत के असली चेहरे दिखते हैं। वह एयरपोर्ट के एक कोने में जाकर बैठे। तभी सबकी नज़रें उनकी ओर थी। अब उसका नज़रिया बदल चुका था। कुछ लोग मोबाइल में सर्च कर रहे थे कि यह कौन है और कुछ पूछ रहे थे कि यह कौन है, और जिन्होंने सर्च किया उन्हें पता चला कि यह एक नाम अरविंद शेखर, जो देश की हवा में बदलाव लाया, वह सामान्य मानस नहीं है। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वो उनकी पहचान है। उनसे पहनावा से नहीं, उनके आई कार्ड से पता चलती थी। कभी एक पत्रकार ने उनसे पास जाकर पूछा, आप चुप क्यों रहे? आपको ऐसा टिकट फाड़ दी गई? तभी उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जब एयरपोर्ट पर आदेश दिया करता था, अब मैं एक सामान्य मानस के रूप में आया हूँ। मैं देखना चाहता कि हमारे देश में क्या बुजुर्गों को इज्जत मिलती है। तभी ट्विटर पर लोग कहने लगे, ताकत चुप रहने में है, और अब फिर से बोर्डिंग शुरू हो गई। आज कोई भी पैसेंजर जल्दी में नहीं था। वह सब देख रहे थे कि एक बुजुर्ग ने फटी टिकट से पूरे सिस्टम को हिला दिया। कर्मचारी ने उनके पास आकर माफ़ी मांगी तो अरविंद जी ने कहा, मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम सब लोगों से माफ़ी मांगो जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया है, क्योंकि बुजुर्ग कोई बोझ नहीं, लेकिन नींव होती है। इज्जत सिर्फ ऊंचे पद के लिए नहीं, इंसानियत के लिए होनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।